स्वागत है अलीशा आपका टेली चक्कर पर। थैंक यू। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। सबसे पहले तो ये कितने साल हैं जी पापा आपके घर पर पधारे? ये तीसरा साल है। मैंने 3 साल पहले से शुरुआत की थी पप्पा को घर पे लेकर आने की। ये सौभाग्य मुझे मिला था क्योंकि मैं बचपन से पापा को बहुत मानती हूँ और आई एम अ नॉर्थ इंडियन। जब मैं पहली बार मुंबई आई तो आई सॉ पीपल फॉलोइंग दिस ट्रेडिशन एंड पापा को घर पे लेके आना। मैं अपने फ्रेंड्स के यहाँ जाती थी दर्शन के लिए। इट ऑल फेल सो डिफरेंट, सो नाइस। मतलब इतनी स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव वाइब्स होती है। इट रियली टच्ड मी। आई वाज लाइक यार मुझे भी ये करना है। मैं भी कभी जब कर पाऊंगी ना तो मुझे ये ट्रेडिशन फॉलो करना है, पप्पा को घर लेके आना है। और 3 साल पहले मैं ये कर पाई और बस वही फॉलो अभी तक आगे कंटिन्यू कर पा रही हूँ। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। जैसे हम देख सकते हैं पापा की मूर्ति बाल गणेश की मूर्ति है, कोई मुकुट और कोई एक्स्ट्रा साजो श्रृंगार नहीं है। इसके पीछे कोई स्पेशल आपका इमोशन है? हाँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है पप्पा खुद ही इतने प्यारे हैं, इतने खूबसूरत है कि उन्हें किसी एक्स्ट्रा ना श्रृंगार की ज़रूरत नहीं है। मैं बस फूलों से उनका श्रृंगार करती हूँ, जैसे फूलों की माला, दुर्बा और उनके चारों तरफ फूलों की पंखुड़ियाँ, और बस यही कर पाती हूँ। इससे ज़्यादा तो मुझे लगता नहीं मैं कुछ कर भी सकती हूँ उनकी खूबसूरती में 4 चांद लगाने के लिए। वो वैसे ही इतनी खूबसूरत है। और मैं हमेशा से ही बाल गणपति लेकर आ रही हूँ पहले दिन से। और मतलब मेरे कई फ्रेंड्स ने मुझे कहा है बप्पा बड़े कब करोगी? मैंने कहा अभी नहीं, अभी थोड़ा टाइम है। और मेरे हर साल बप्पा बाल गणपति तो होते ही हैं, लेकिन सिंपल होते हैं ज़्यादा। मैं वो ज्वेलरी और वो सब नहीं लगाती हूँ क्योंकि वन ऑफ द रीजंस मैं इको फ्रेंडली बप्पा भी लेके आती हूँ। और तो वो मोस्टली मिट्टी के होते हैं जो कि सिंपल होते हैं बट क्यूट बहुत होते हैं। टॉकिंग अबाउट अभी हाल फिलहाल में जो चल रहा है बाहर, चाहे नॉइज पोल्यूशन की बात कर ले या एयर पोल्यूशन की बात कर ले या स्ट्रे डॉग्स का जो मुद्दा चल रहा है, अलीशा कितना एनिमल लवर हैं या डॉग लवर्स हैं और वो कितना ख्याल रखती हैं प्रकृति का? जैसे आपने कहा कि आप इको फ्रेंडली पापा लाते हो, तो आप कितना ज़्यादा इंडल्ज हो नेचर को लेकर? मुझे ऐसा लगता है ना कि प्रकृति को बचाने के लिए या किसी भी बेजुबान जानवर को बचाने के लिए, चाहे वो डॉग्स हों, काउस हों या कोई और हो, गोट्स हो, चिकन हो, मतलब कोई भी हो, मुझे लगता है इन सबको बचाने के लिए ना कोई अलग से मुहिम चलाने की भी ज़रूरत नहीं है। आई थिंक दिस इज़ बेसिक ह्यूमन नेचर टू बी काइंड। एंड वो अगर हर इंसान याद रखे और उसी को उतना भी फॉलो कर लेना तो मुझे लगता है आपने अपना शेयर कर दिया। और आप हो सकता है क्या 1 या 2 और को भी इंस्पायर कर सको। दैट्स ऑल्सो अ वेरी बिग थिंग। मैं कोशिश करती हूँ अपने पार्ट पे एटलीस्ट उतना कर पाऊँ कि आप कभी किसी जानवर को कभी हर्ट ना करें। मतलब कई लोग नॉन वेजिटेरियंस होते हैं, मैं उनके लिए कुछ नहीं कहूँगी, सबकी अपनी चॉइस है। आई रिस्पेक्ट एवरीवन। लेकिन मैं पर्सनली ना इस चीज़ को मानती हूँ कि एक ज़माना था जब सर्वाइवल पर चीज़ें डिपेंड होती थी। क्योंकि देयर वाज अ टाइम वंस जब हर जगह, जैसे अगर आप बंगाल साइड चले जाएं तो वहाँ पे फसल इतनी अच्छी नहीं होती थी। मरीन एरिया में, कोस्टल एरियाज़ में ज़्यादातर लोगों को खाने के लिए, सर्वाइवल के लिए मरीन फूड ही मिलता था। दैट वाज द बेसिक सोर्स ऑफ सर्वाइवल। इसलिए उस ज़माने में लोग वो खाकर जिंदा रहते थे। But I think these days, today, we have such good transportation, we have such good import-export, everything is available everywhere, fruit से लेके अनाज से लेके everything. तो I think आज अगर कोई जानवर को खाता है नॉन वेजिटेरियन के रूप में, तो मुझे लगता है कि ये सर्वाइवल वाला एक्सक्यूज़ तो नहीं दे सकते आप। क्योंकि ऐसा नहीं है आप वो नहीं खाएंगे तो आप जिंदा नहीं रहेंगे या आपको प्रोटीन नहीं मिलेगा। आज ये आपको मिल सकता है पूरी तरीके से अलग चीज़ों से भी। इट्स जस्ट दैट लोग आजकल अपने टेस्ट के लिए, टेस्ट बड्स को सेटिस्फाई करने के लिए, शौक के लिए, मज़े के लिए, स्वाद के लिए, इन्हीं चीज़ों के लिए ये सब खाते हैं। और पर उन्हें खाने के लिए हम बेजुबानों की हत्या कर रहे हैं। और कुछ ऐसे लोग भी हैं जो नॉनवेज खाते हैं, इन सबको मारते हैं। आप अपने सामने नहीं मार रहे हो लेकिन आपके खाने के लिए कोई तो मार रहा है कहीं पे। एंड फिर यू आर प्रोटेस्टिंग फॉर द डॉग्स, यू आर प्रोटेस्टिंग फॉर द अदर थिंग्स। सो दैट्स ऑल्सो हिपोक्रेसी। आप करो इन सब चीज़ों के लिए प्रोटेस्ट, दैट्स अ वेरी गुड थिंग, बट देन डोंट बी हिपोक्रेट।
यू नो बी जस्ट बी, मैं यही कहना चाहती हूँ सबको, एवरीबडी हैज़ टू बी काइंड ऑन देयर ओन पार्ट। आप किसी भी जुबान को तकलीफ ना दें। आप अगर कुछ भी कर सकते हैं प्रकृति के लिए, चाहे आप एक प्लांट लगा लें या फिर आप इको फ्रेंडली भप्पा ले आएँ, कुछ भी छोटा मोटा आप उतना करें, तो आई थिंक तब भी यू कैन कॉन्ट्रीब्यूट अ लॉट टू द सोसाइटी। आखिरी सवाल, क्या कुछ अपकमिंग आ रहा है? हमें आप एक बार फिर से कहाँ देखने मिलोगे अपने इंटेंस आंखों वाली एक्टिंग के साथ? बहुत जल्द आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। सिर्फ इतना हिंट दे सकती हूँ अभी कि समथिंग नॉट रिलेटेड टू टीवी, वेरी डिफरेंट प्लेटफॉर्म एंड अ डिफरेंट अवतार बहुत जल्दी लेकर आऊँगी और फिर बताऊंगी। थैंक यू सो मच। थैंक यू। गणपति बप्पा मोरया, मोरया। मंगल मूर्ति मोरया। मोरया।